प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि, संत काव्य के अग्रणी कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक पाठ पढ़ाएंगे। कबीरदास जी अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं किसी काव्य की रचना नहीं की। उपदेश देते हुए उन्होंने जिन दोहों अथवा पदों का प्रयोग कर दिया, उन्हीं को उनके धर्मदास आदि शिष्यों ने संग्रहित कर लिया। बस वही कबीर का काव्य है। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है, जिसके शबद, साखी और रमैनी 3 भाग हैं। वही साखी नामक पाठ आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। साखी का अर्थ साक्षी और साक्ष्य दोनों अर्थों में प्रयोग हुआ है। कबीर ने साखी शीर्षक इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया था। अतः हम कह सकते हैं कि स्वानुभूत आध्यात्मिक ज्ञान के वर्णन का नाम ही साखी है। तो ये जो पद आपका आता है, ये आपके प्रश्न संख्या 4 का, जो कि 10 नंबर का आता है। तो इन पदों को आप अच्छी तरह समझेंगे, तभी आप लोग इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह उत्तर लिख पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं साखी। तो इसमें पहला दोहा देखते हैं। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी कै बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी वार। देखिए, प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी कै बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी वार। बलिहारी गुरु आपने, तो आपने माने होता है अपने, तो माने दूं, हाड़ी माने दे, माने शरीर, और कै वार कितनी वार, मनुष्य, तय से, तय माने से, वार माने देर। तो वार शब्द यहाँ पर कई बार आया है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न है ना। तो यहाँ पर यमक अलंकार है इस दोहे में। तो पहले इसके अर्थ को समझते हैं। बलिहारी गुरु आपने, माने कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर निछावर हूँ। दोहाड़ी कै बार, और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन मानुष ते देवता, जिन्होंने मुझको बिना देर लगाए मनुष्य से देवता बना दिया, करत न लागी वार, माने जिन्होंने कुछ भी देर नहीं लगाई। कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुर पर निछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझको बिना देर लगाए
मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी। तो इस प्रकार इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें जैसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर का क्या मत है। तो कबीरदास जी का मत है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके मुझको मनुष्य रूप प्रदान किया है, परंतु गुरु ने तो अपने ज्ञान के संकेत मात्र से मुझे देवता बना दिया है। माने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और इस दोहे की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। इस दोहे में यमक अलंकार है, रस शांत है और छंद वही दोहा। अब आइए दूसरा दोहा देखते हैं। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अनंत, एक अनंत का अर्थ होता है अनंत माने अपार, अनंत माने अपार, और उपकार माने होता है उपकार। लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि, माने बहुत सारे नेत्र, दिव्य दृष्टि, वही दिव्य दृष्टि जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके अपने विशाल विराट रूप का दर्शन कराया था। उघाड़िया माने खोल दिया, अनंत माने अनंत सत्ता, माने प्रभु का विराट स्वरूप। तो आइए इसके अर्थ को देखें। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो प्रस्तुत साखी में कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सतगुर की महिमा अनंत माने सतगुर की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं सतगुर की महिमा अपार है। अनंत कियो उपकार, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। अनंत दिखावण हार, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता, माने अनंत सत्ता क्या है? विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। तो इस दोहे में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से परमात्मा के दर्शन संभव है। भाषा सदुक्कड़ी है, यमक अलंकार है और छंद दोहा है। पहले में भी यमक अलंकार था और दूसरे दोहे में भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बारे में आप लोग जानते हैं, शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और शांत रस के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। और दोहा के बारे में आप लोग जानते हैं कि दोहा अर्धमात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। अब इसके बाद तीसरा दोहा देखेंगे।
दीपक दिया तेल भरे, बाती दई अघट, पूरा किया बिसावणा, बहुर नावे हट। दीपक, देखिए दीपक माने शरीर रूपी दीपक। यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो दीपक माने शरीर रूपी दीपक, तेल प्रेम रूपी तेल, बाती ज्ञान रूपी बाती, अघट माने अक्षय अटूट कभी न समाप्त होने वाली, बिसावणा माने क्रय विक्रय, पहुर माने फिर, हट माने होता है बाजार। तो इस दोहे में कबीरदास शिष्य गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भरे। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया है, प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय अर्थात कभी समाप्त न होने वाली बत्ती डाल दी है। पूरा किया बिसावणा, और उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया। बहुर नावे हट, जिसका परिणाम ये हुआ कि जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। माने कहने का भाव है, अब उस संसार रूपी बाजार में फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कबीर ने प्रतीकात्मक शैली के प्रयोग से शरीर को दीपक, ईश्वरीय प्रेम को तेल तथा ज्ञान को बत्ती कहा है। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार रूप कांति संयुक्ति, रस शांत है और छंद दोहा है। अब चलिए चौथा दोहा देखते हैं। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंक। उबरे, उबरे माने बच गए, माने पार हो गए। लहरे, लहरी, लहर माने कृपा रूपी तरंग। भेरा माने बेड़ा, जिसे नाव कहते हैं। जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण पुराना। फरंकी माने फड़क कर, माने उछल कर, या यूँ कह सकते हैं कूद कर। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु कृपा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। बूढ़े थे पर उबरे, माने गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो भवसागर में डूब गए थे, पर उबरे, लेकिन हम बच गए। क्यों? गुरु की लहर चमक, कि इतने में ही गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी, माने उन्होंने हमें ज्ञान प्रदान कर दिया। भेरा देखा जर्जरा, गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा बेड़ा माने नाव, नाव का संकेत है शरीर से, अत्यंत जर्जर है। उतर पड़े फरंक, अतः हम उससे उछलकर कूद पड़े, माने अलग हो गए। तो इस प्रकार गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। देखिए जो दूसरी पंक्ति में भेरा शब्द का सामान्य अर्थ नाव अथवा बेड़ा
किंतु लक्षणा से अर्थ है वह साधन जिसके सहारे हम पार जाना चाहते थे। तात्पर्य है कि हमने देखा कि हमारा तन रूपी बेड़ा अत्यंत जर्जर है, माने ये शरीर जो है बहुत जर्जर है, कमज़ोर है, अतः हम तुरंत शरीर से माने इससे अनासक्त हो गए और शरीर का मोह मैंने छोड़ दिया। तो इस दोहे में भाषा वही सदुकड़ी है। अलंकार रूप कांति युक्त है, रस शांत है और छंद दोहा है। अब देखिए पांचवा, चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की फांस। चिंता, चिंता माने होता है चिंतन। नाव माने होता है नाम। चितवै माने चिंतन करना। पास माने फंदा या बंधन कह सकते हैं। तो देखिए प्रस्तुत साखी में कबीर ने सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं चिंता तो हर नाव की। कबीरदास जी कहते हैं कि हर के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। और न चिंता दास, वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। जे कुछ चितवै राम बिन, वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सोई काल की पास, माने सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। माने कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हर के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि संसार का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। तो इसकी भाषा सदुकड़ी है। अलंकार निदर्शना है, रस शांत है और छंद दोहा है। अब चलिए छठा दोहा देखते हैं, इसकी व्याख्या। तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, चित देखो तितिर तू। हूँ माने होता है अहंकार, अहम भाव। वारी फेरी माने जन्म मरण का चक्र। बल गई माने जल गया है। तो देखिए प्रस्तुत दोहे में कबीर ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लेता है। वो कहते हैं चिंत तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। माने हे प्रभु, तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ माने परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार, अहम भाव समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी बल गई कहने का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मेरे लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो चुका है। जित देखो तित तू, माने अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। माने कहने का भाव यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते
भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है, अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में अद्वैत वेदांत के इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है कि ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। दूसरी बात, प्रभु में लीन होने पर जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह प्रभुमय हो जाता है। तो भाषा वही पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार रूप कांति स्योक्ति है। रस भक्त एवं शांत है। छंद दोहा है। अब 7वां पद देखते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते भी छोड़ दिया, ताय के संग लागे। सूता माने सोता हुआ, बिछुड़िया, बिछुड़िया माने अलग हो गया। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने साधक को सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दी है। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखे जागे, माने तू जागकर वास्तविक तत्व को क्यों नहीं देखता, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता है। जाके संगते बिछुड़िया, माने कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, ताई के संग लागे, माने अब उसी को प्राप्त कर, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे। माने कहने का भाव ये है कि जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है। माया के प्रभाव से वह अपने आप को परमात्मा से अलग समझ लेता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसमें भी दोहे में भाषा सदुक्कड़ी है। अलंकार अन्योक्ति है। रस शांत है। छंद दोहा है। तो अन्योक्ति रस के बारे में आप लोग जानते होंगे। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहना कि जो संसार में संभव न हो, तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो अब आइए 8वां दोहा देखते हैं। कैसो कह कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़ें, कभू न लागे पुकार। कैसो, कैसो का मतलब हुआ केसो, माने भगवान का नाम। कूकिए माने बोलिए या स्मरण कीजिए। असरार माने आलस करके। कूकड़े माने पुकारने से। माने इस दोहे में कवि ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का नाम स्मरण करने से कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त करने में सफलता अवश्य मिलेगी। माने कैसो कह कूकिए। कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम लेकर उसे पुकारते
रहो। ना सोइए असरार, तुम आलस में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग करो। रात दिवस कै कूकणें, रात दिन लगातार पुकारने से कभी न कभी तो कभू लागे पुकार। कभू लगे पुकार माने कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। माने कहने का तात्पर्य ये है, कैसो कह कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े कभू न लागी पुकार। कबीरदास जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। तुम आलस में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग करो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी न कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से आलस का त्याग करके ईश्वर के नाम के स्मरण का उपदेश दिया है। इस दोहे की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इस दोहे में पुनरोक्ति, प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है और छंद दोहा है। अब चलिए नौवां। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। बिकट, बिकट माने होता है जिसे पार करना कठिन हो। मार माने लुटेरे, दीदार माने होता है दर्शन। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? लंबा मार्ग दूर घर। भगवान की प्राप्ति का मार्ग माने साधना का मार्ग बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर परमात्मा, वह घर जो है परमात्मा का बहुत दूर है। बिकट पंथ बहुमार, और प्रभु का जो मार्ग है वो लंबा ही नहीं है अपितु कठिन भी है। इस मार्ग में बहुत से लुटेरे सांसारिक आकर्षण माने मोह माया, मोह माया, द्वेष, ईर्षा आदि लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसी कहो संतों के उपाये, माने ऐसी स्थिति में संतो बताइए दुर्लभ हर दीदार, बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। तो फिर से देखिए इसको। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। भगवान की प्राप्ति का मार्ग माने साधना का मार्ग बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर परमात्मा का बहुत दूर है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है अपितु कठिन भी है। फिर भी इस मार्ग में बहुत से लुटेरे, कौन से लुटेरे? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, ये जो लुटेरे बैठे हुए इस रास्ते में, ऐसी स्थिति में संतो बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो इस दोहे में साधना का जो मार्ग है वो लंबा है, इसलिए कहा गया है कि जीव अनेक योनियों में भटकता है। किसी योनि में वह सौभाग्य से भगवान की ओर उन्मुक्त हो जाता है,
और किसी में नहीं हो पाता है। और इस दोहे की भाषा शतुक्ड़ी है। इस दोहे में रूपकादि संयुक्त अलंकार है। इस दोहे में रस शांत है। इस दोहे में छंद दोहा है। आप चलिए अगला 10वां दोहा देखें। यही तन यहु तन जरो मस करो, लिखो रमह का नाव, लेखन करूं करक की, लिख लिख पाती राम पठो। मस माने होता है स्याही है, लेखनी माने लेखनी माने कलम, करक माने हड्डी। माने इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी बेहणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा अर्थात प्रीतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। अब देखिए इसकी व्याख्या। यहु तन जरो मस करो माने परमात्मा के ब्रह्म में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। लिखो रमा का नाम। और नंबर 2 नीचे है लेखन करूं करक की, यहीं से अर्थ शुरू होगा। इसके बाद पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बना करके लिखो रमा का नाम, और उस स्याही से राम का नाम लिख राम पठो, और राम के पास बार बार भेजूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरहदशा और पीड़ा को समझ सकें। फिर से देखें एक बात। यहु तन जरो मस करो, लिखो रमा का नाम, लेखन करूं करक की, लिख राम पठो। माने परमात्मा के ब्रह्म में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रीतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरहदशा और पीड़ा को समझ सकें। तो देखिए इस दोहे में आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश है और अनुप्रास भी है, और रस शांत है और छंद दोहा है। अब देखिए नीच माने होता है मृत्यु, आपा माने होता है आत्म स्वरूप, दक्षिणा माने जलना। तो प्रस्तुत साखी में आत्मा की ब्रह दशा का बहुत अच्छा वर्णन किया है कबीरदास जी ने। वो कह रहे हैं कह ब्रहनी को मीच दे, माने कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो इस आत्मा रूपी ब्रहणी ईश्वर के ब्रह में व्याकुल आत्मा को मृत प्रदान करो, कह आपा दिखलाए, अथवा अपना स्वरूप हमें दिखाओ और इसे मैं अपने जैसा बनाओ। 8 पहर का दक्षिणा माने 8 पहर अर्थात दिन रात ब्रह में जलना, दिन रात ब्रह में जलना, मोह पे सहा न जाए, माने
अब मुझे आत्मा रूपी ब्रह्मणी से सहा नहीं जाता है। फिर से देखिए एक बार। कै ब्रह्मणी को मींच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पैर का दक्षिणा मोह पे सहा न जाए। ब्रह्मणी माने बताया आत्मा रूपी ब्रह्मणी। मीच माने होता है मृत्यु। आपा माने होता है आत्मस्वरूप। दक्षिणा माने होता है जलना। तो प्रस्तुत साखी में आत्मा की ब्रह्म दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो इस आत्मा रूपी ब्रह्मणी को ईश्वर के ब्रह्म में व्याकुल आत्मा को मृत्यु प्रदान करो, अथवा अपना स्वरूप दिखाओ और दर्शन कराओ और इसे अपने जैसा बनाओ। 8 पहर माने दिन रात, दिन रात को 8 पहर होते हैं। तो वही कहा गया है कि 8 पहर माने दिन रात का जो ब्रह जलना है, अब मुझसे आत्मा रूपी ब्रह्मणी से अब सहा नहीं जाता है। तो देखिए इस दोहे में आत्मज्ञान हो जाने पर जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल रहती है। भाषा जो है मुहावरेदार और सदुक्कड़ी है। अलंकार अनुप्रास और लोकोक्ति है। अनुप्रास तो आप लोग जानते हैं, व्यंजनों की समानता हो और स्वरों में भेद हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और छंद दोहा है। अब देखिए 12वां दोहा। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनन रमैया राम रहो रहो, दूजा कहाँ समाए। सिंदूर माने सिंदूर, रमैया माने ईश्वर। माने कबीरदास जी ने सर्वत्र जीवात्मा को प्रीतमा और परमात्मा को प्रीतम माना है। प्रस्तुत साखी में भी उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यहाँ मेरे प्रेम, क्योंकि प्रेम का रंग कैसा होता है, लाल, और मेरे सौभाग्य का सूचक है। काजल दिया न जाए। अब लाल रंग प्रेम का स्वीकार कर लेने के बाद काजल अर्थात सांसारिक आसक्ति, विषय वासनाएं रूपी काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। नैनू रमैया राम रहो। कबीरदास जी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थान पर रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं, दूजा कहाँ समाए। अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं है। कहने का भाव ये है कि राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तो देखिए इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि सिंदूर सौभाग्यवती नारियों के सुहाग का सूचक चिन्ह है।
प्रेम का रंग भी सिंदूर के समान लाल ही माना गया है। इसीलिए कबीर ने अपने प्रेम की उपासना सिंदूर से दी है। तो इसमें भाषा सदुक्कड़ी है। अनुप्रास और रूपक। अनुप्रास के बारे में बताया था, व्यंजनों की समानता हो स्वरों में, चाहे भले ही भेद हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब रूपक उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद कर देना रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से छंद इसमें वही दोहा छंद है। तो अब चलिए 13वां देखते हैं। शायर नहीं सीप बिन स्वाति बिंदु भी नाई, कबीर मोती निपजे सुन शिघड़ गढ़ माए। शायर माने सागर, निपजय माने उत्पन्न होता है, सुन शिखर माने शून्य शिखर, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरांध्र गढ़, गढ़ माने शरीर रूपी किला। देखो प्रस्तुत साखी में कवि ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है, शायर नहीं सीप बिनु, माने शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरांध्र में न तो समुद्र है न सीप है, स्वाति बूंद भी न है और न ही स्वाद नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती निपजय, फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, माने एक अद्भुत ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। शून्य शिगड़ गढ़ माए, माने सामान्य रूप से विख्यात है कि जब समुद्र की सामान्य रूप से बताया जाता है कि जब समुद्र की सीप में स्वाद नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वहाँ मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मांड में एक ऐसा द्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अब इस दोहे में साधना के अंतर्गत जब कुंडलियाँ ऊपर उठ करके सहस्रार चक्र माने तांत्रिक साधना में कुंडलियों के जागरण हेतु बताए गए 8 चक्रों में अंतिम चक्र में मिलती हैं, तब ज्योति का साक्षात्कार होता है। अच्छा, दूसरी बात ये बताई गई इस दोहे में कि मोक्ष प्राप्ति की ओर संकेत किया गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार विभावना है, माने बिना कारण के कार्य, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, और अनुप्रास भी है, रस भक्ति है, छंद दोहा है। अब देखिए 14वां दोहा है। पानी ही ते हिम भया हिम होए गया विलाए, और जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। तय माने से, हिम माने बर्फ, भया माने हो गया, विलाय माने विलीन हो गई, सोई माने वही। तो देखिए प्रस्तुत साखी में कवि ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया, माने संसार की जो उत्पत्ति है, संसार की जो स्थिति है और संसार का जो प्रलय है उसको एक रूप में स्वीकार किया है। वो कह रहे हैं पानी ही ते हिम भया, कबीरदास जी कहते हैं पानी जमकर बर्फ बन गया, पानी जमकर बर्फ बन गया, पानी ते हिम भया, माने कबीरदास जी कहते हैं पानी जमकर बर्फ बन गया।
हिम हो गया बिलाय, फिर वही बर्फ पिघल करके पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ रूप समाप्त हो गया। जो कुछ था सोई भया। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति जो था, इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया है। अब कुछ कहा न जाए। अब इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। माने कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार संसार की जो उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की यही स्थिति है। आत्मा और परमात्मा की भी यही स्थिति एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा के ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। तो यह भाषा जो इस दोहे की है वो पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार अन्योक्ति है, रस शांत है, छंद दोहा है। जैसा ये दोहा है इसी तरह कबीरदास जी ने एक दोहा और लिखा गया है इनके द्वारा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कथ्यो ज्ञानी। तो अब आइए 15वां श्लोक देखते हैं। पंख उड़ानी गगन को, प्लंट रहो परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यो देश। पंख माने पक्षी, माने जीवात्मा, गगन माने आकाश, प्लंड, प्लंड माने होता है शरीर, चंच माने होता है चोंच माने इंद्रियां, पानी माने होता है जल या आनंद। तो यहाँ पर साखी में कबीरदास जी ने साधना की उत्पत्ति, स्थिति और मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं पंख उड़ानी गगन को। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया। प्लंड रहो परदेश, और उसका स्थूल शरीर परदेश माने इस संसार में ही रह गया। पानी पिया चंच बिन माने सहस्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच माने इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। भूल गयो यो देश, और जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्त हुई तथा फिर वह इस देश माने संसार को पूर्णतया भूल गया। माने कहने का भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्त हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधन में नहीं बंधती है, वह तो पूर्णतया ब्रह्मानंद अर्थात परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। तो इस दोहे में हठ योग का वर्णन है। हठ योगी साधना में पंख, गगन, पानी आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। और इस दोहे की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार विभावना है,
और छंद दोहा है, रस शांत है। तो अब देखिए 16वां दोहा है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उचास, मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी वास। पिंजर, पिंजर माने होता है शरीर। अंतरी, अंतरी माने होता है हृदय में। महमही माने सुगंध आने लगी। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी का विचार है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित होता है, सुव्यवस्थित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंद देने वाला हो जाता है। अब देखिए इसके अर्थ को। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय से प्रेम का प्रकाश हो जाता है। अंतर भया उजास, और भीतर ही भीतर सारा प्रकाश छा गया है। मुख कस्तूरी मही, माने मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी है। वाणी फूटी वास, और वाणी से प्रभु नाम की सुगंध फूट निकली। कहने का भाव ये है, फिर से देखें। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उचास, मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी वास। कबीरदास जी का विचार है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम से सिंचित होता है, सुव्यवस्थित हो जाता है। माने कहने का भाव है कि आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। अब इसके अर्थ को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, और भीतर ही भीतर सारा प्रकाश छा गया। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। तो इस दोहे में परमात्मा से साक्षात्कार होते ही जीवात्मा परम पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो जा गई है। इस दोहे में भाषा सदुक्कड़ी है। इस दोहे में रूप कांति और संयुक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। इस दोहे में रस शांत है। इस दोहे में छंद दोहा है। अब देखिए अगला 17 नंबर दोहा। नैना अंतर आओ तू, ज्यो हो नैन झपेऊ, ना दे हो देखो और को, ना तुझे देखन देऊं। माने अंतर माने अंदर, झपेऊ माने बंद कर लूँ, हो माने मैं। माने इस दोहे के माध्यम से कबीर आत्मा का परमात्मा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? नैनन अंतर आओ तू, माने कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। ज्यों हो नैन झपेऊं, और तुझे अपने नेत्रों में बंद कर लूँ। ना हो देखो और को, और ना तो मैं किसी अन्य को देखूं, ना तुझ देखन दूं, और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। माने कहने का भाव यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखते हैं। प्रेम का सीमा है एक, इसी को
अगाध प्रेम कहते हैं। तो इसमें भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार अनुप्रास है, रस भक्ति है, श्रृंगार भी है और छंद दोहा है। अगला देखिए 18वां। कबीर हरे रसियों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ाई चाक। हरि रस, हरि रस माने होता है ईश्वर भक्ति का रस, था कि माने होता है प्यास तृष्णा, चाक माने कुम्हार का चाक, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी के। तो अब इस दोहे में मनुष्य तृष्णा के कारण ही संसार के आवागमन अर्थात जीव मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तृष्णा का नाश होते हुए आवागमन से मुक्त हो जाता है। कबीर ने यहाँ इसी सत्यता को अपने दोहे के माध्यम से प्रकट किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर हर रस यूं पिया। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया है, बाकी रही न था कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। पाका कलश कुम्हार का, यहाँ पर उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने कि जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है, बहुर न चढ़ाई चाक, तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा की इच्छा शेष नहीं रही है और मैं इस स्थिति में आकर के मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। तो इस दोहे में जिसकी आत्मा ईश्वर भक्ति में रम जाती है, उसे सांसारिक इच्छाओं की तृष्णा नहीं सताती है और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार रूप कांति संयुक्त है, श्लेष भी है, दृष्टांत भी है क्योंकि उदाहरण दिया इस दोहे में, रस शांत है, छंद दोहा है। अब चलिए 19वां श्लोक देखें, दोहा सॉरी। हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हेराय, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए। हेरत हेरत माने होता है खोजते खोजते, हेराय माने खो गया, समानी माने लीन हो गई, समद माने समुद्र, कत माने कैसे, हेरी जाए माने खोजी जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं, इस दोहे का प्रसंग देखिए। कबीरदास जी आत्मा परमात्मा के मिलन और उसकी एक रूपता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, हे जीव आत्मा रूपी सखियो, परमात्मा को खोजते खोजते रहो कबीर हेराए, मैं स्वयं खो गया हूँ। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह परमात्मा में लीन हो गया है। बूंद समानी समद में माने एक उदाहरण भी दे रहे हैं कबीरदास जी के, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जो बूंद समुद्र में समा जाती है सो कत हेरी जाए, उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। माने कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है। तो इस दोहे में भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार दृष्टांत है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और रस शांत है, दो छंद दोहा है। अब इससे संबंधित कबीर की तरह एक दोहा है,
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो अब आइए 20वां दोहा देखते हैं। कबीर यो घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। खाला, खाला माने होता है मौसी। खाला का घर जहाँ पर अधिकार के साथ जाया जा सके। पैठे माने घुसे। तो इसका प्रसंग है, कबीर प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कबीर यो घर प्रेम का, माने ये घर तो प्रेम का है। खाला का घर ना है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ हर कोई सफलतापूर्वक प्रवेश पा सके। शीश उतारे हाथ करे, माने इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, अर्थात बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सो पैठे घर माए, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। माने कहने का भाव ये है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह समाप्त कर देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। तो इसमें भी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार व्यतिरेक है और रस शांत है, छंद दोहा है। अब 21वां दोहा देखते हैं, ये लास्ट है इस पाठ का। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं नाए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। मैं माने होता है आपा, माने अहम भाव, अहंकार। अंधियारा माने अज्ञान रूपी अंधकार, माही माने अपने अंदर। तो प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत दोहे में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हर नाई, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाई, अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। सब अंधियारा मिट गया, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक अपने अंदर प्रज्वलित किया तो मेरा जब दीपक देखा माए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, माने जब मैंने अज्ञान रूपी दीपक अपने अंदर जलाया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। माने कहने का भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहंकार दूर हो गया, समाप्त हो गया, और अहंकार दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। माने कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु प्राप्त में अहंकार सबसे अधिक बाधक होता है। तो यहाँ पर भाषा वही सदुक्कड़ी है, अलंकार रूपकांति संयुक्त है, रस शांत है, छंद दोहा है। और ऐसे ही कबीरदास जी ने एक जगह और लिखा है, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाई। तो इस तरह से ये आपका पहला पाठ जो साखी है वो समाप्त हुआ। ये थोड़ा लंबा पाठ हो गया है क्योंकि 21 दोहे थे इसमें, और भाषा चूँकि सदुक्कड़ी है इसलिए इसको हमें अच्छे से समझाना पड़ा।
और इसको आप लोग भी अच्छे से समझ लें। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी दिक्कत पूरी करेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में आ जाए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।